हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आप लोगों के बीच में मैथ के पर बात कर रहे थे। मैं आशा करता हूं कि आप ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, जहां भी होंगे अच्छे से होंगे। और उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पर चलेंगे। जो मेरी टॉपिक है 4 लेसन्स में द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे। सर्वप्रथम द्विघात समीकरण के आपके पूरे फार्मूले के मैंने यहाँ ज्ञात करवाता हूँ। देखिए, द्विघात समीकरण कैसा समझेंगे? ax² + bx + c = 0। और इससे जो रिलेटेड यदि बात करें विविक्तर से जो होता है तो वहाँ पर d इक्वल लिखा जाता है b² - 4ac लिखा जाता है। इसमें हमारे पास कोई मूल होता है, कोई वास्तविक मूल होता है और कोई बराबर होता है। इस पर हम लोग बात करते हैं, जो कि यहाँ पर इसी तरह के फार्मूले में हमने 4.1 में 4.2 में पढ़ाया है। आज हम लोग के पास 4.3 है, जो कि इस पर हम लोग बात करेंगे। इससे जो भी रिलेटेड जितनी समस्याएं होंगी उसको हल करने की कोशिश करेंगे। और एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि संडे के दिन आपको इसलिए छुट्टी दिया जाता है कि आप संडे के दिन जितना टॉपिक पढ़ाया जाता है उसका रिवीजन करें। और मंडे के दिन मतलब सोमवार है तो आप फिर से लगे रहिए, क्योंकि संडे के दिन आप जो भी हम लोग टॉपिक पढ़ा देते हैं उसका आपका काम है रिवीजन करना। रिवीजन करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला, गेन होगा, जो कि बोर्ड के पेपर में माध्यम के अनुसार हमने बताया भी है अपने नेक्स्ट वीडियो में, पहले वाले वीडियो में बताया हूँ कि हम लोग जो भी पढ़ाते हैं यहाँ पर पूरी अनसॉल्व पेपर के माध्यम के अनुसार, और आपको यहाँ से हम लोग जो नंबर, जो अंक की बात किया जाए बोर्ड की, यहाँ से हम लोग बात करेंगे। पहला जो हमारा प्रश्न होगा जिसमें हम लोग के द्विघात समीकरण से रिलेटेड जो बात पूछी जाती है इस पर हम लोग बात की। यहाँ पर 1 अंक या 2 अंक मिलने की संभावना है। अधिक से अधिक 1 अंक मिलेगा, जो कि हम 1 अंक क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारे पास OMR शीट है वहाँ पर जो बहुविकल्पी के रूप में प्रस्तुत होने वाला है, इसलिए मैं आशा करूँगा कि ये जो सवाल मैं बताऊँगा इसमें हमारे पास 4 सवाल मिलेगा, 3 सवाल है। तीनों सवाल आपको अच्छे से आ जाएगा, मैं इतनी आशा के साथ। और आपको पसंद आए तो हमारे चैनल जो है स्टूडेंट विद सूर्यकांत है, इस पर आप जरूर आइए। अपने मित्रों को भी शेयर करने का कोशिश करिए, जिससे कि उनको भी फायदा हो और उनको भी लाभ मिले। यदि आप पढ़ेंगे अच्छे से तभी दूसरों को बता सकते हैं, अन्यथा किसी को नहीं बता सकते। ठीक है, फिर हम अपने टॉपिक पर चलेंगे। अब ज़्यादा बात करने कोई प्रॉफिट नहीं है, लेकिन शुरू से अंत तक रुके रहिएगा। हम आपको कुछ ऐसे चीज़ देंगे जिसके कारण आपको वहाँ से सारी सीरीज देखने को मिलेगा। ठीक है, हम लोग द्विघात समीकरण में एक बात कर रहे हैं तो द्विघात समीकरण पढ़ भी रहे हैं। आज द्विघात समीकरण का हम लोग का आखिरी होगा। आखिरी का मतलब ये है कि प्रश्नावली 4.3 होगी। प्रश्नावली जो है प्रश्नावली 4.3 है। यहाँ पर हमको बात करना है, इसी के बारे में हमको पढ़ना है और जानना है। देखो 4.1 में पहला क्वेश्चन क्या बोला गया, इसके बारे में हमको ध्यान देना है कि द्विघात समीकरण के मूलों को प्रकृति ज्ञात करो। हम पूरे सवाल नहीं लिखेंगे, बस मूल पॉइंट लिखेंगे। समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए समीकरण जो है, समीकरण का मूल और अस्तित्व की बात बोला गया। अब तुम्हारा अस्तित्व क्या है? अस्तित्व आदत तो है अस्तित्व। अब तुम्हारा अस्तित्व क्या है, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो इसी अस्तित्व के बारे में हमको जानना है, पहचानना है। हमने पूरा प्रश्न नहीं लिखा, मैं फिर भी कह रहा हूँ। अब यहाँ से सवाल मिलाते हुए चलेंगे। प्रश्न में बोला गया 2x² - 3x + 5, 2x² - 3x + 5 = 0। यहाँ पर देखो द्विघात समीकरण की यदि बात किया जाता है, द्विघात समीकरण में एक बात ध्यान देना, मैंने फिर से बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आप जो फार्मूले का जो प्रयोग करेंगे a² + bx + c = 0 पर, तो इसका मतलब यहाँ पर लिख सकते हो कि द्विघात समीकरण से तुलना करने पर, द्विघात समीकरण से तुलना करने पर, समीकरण से तुलना करने पर, जब तुलना करने पर
देखो तुलना करने की बात कहते हैं, ए बराबर, सॉरी यहाँ पर सूत्र लिख लो पहले, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0, यही होता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे ए बराबर 2 हो जाएगा, बी बराबर -3 होगा, सी बराबर हमारे पास 5 है। तो विविक्तर की यदि बात किया तो विविक्तर में हमको डी बराबर बी का स्क्वायर -4ac का फार्मूला होता है, इसी पर हमको रख कर चेक करना है कि ये क्या होगा। यहाँ से b की वैल्यू कितनी है -3, 3 का स्क्वायर -4 गुणे a की वैल्यू कितनी है 2 गुणे c का मान कितना है 5 है, 3 3 9, तीन 3 9 माइनस 5 दूनी 10, 10 में 4 गुणा 40, तो यहाँ पर मेरे पास कितना 31। जब बताओ इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके मैंने मैं बताया हूँ कि ये किस फार्मूले का प्रयोग करें, बी का स्क्वायर -4ac लेस 0 से भी छोटा है, इसका मतलब कि कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, मूल्य नहीं है। यहाँ पर यही होगा, जब कोई वास्तविक मूल्य होता तो भिन्न में कोई वास्तविक मूल्य होता तो वहाँ पर हम बात करते, लेकिन यहाँ पर नहीं है। फिर समझो 2x स्क्वायर -3x प्लस 5 इक्वल 0, द्विघात समीकरण से तुलना करने की बात किए गए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, जो कि मैंने पहले बता दिया। तो यहाँ पर देखो मैंने लिख दिया ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है 2 है, बी की वैल्यू कितनी है -3 है, सी की वैल्यू कितनी है 5 है। तो विविक्तर का डी बराबर क्या होता है, बी का स्क्वायर -4ac, इसी पर रखना है। बी की वैल्यू -3 4 हो गया, ए का मान क्या 2 है, सी का मान क्या 5, 3 3 9 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 में 4 गुणा के 40, 40 में से 3 9 घटाएंगे तो 31 आएगा। इसका मतलब किस रूल का मतलब बात किया, बी स्क्वायर -4ac लेस मतलब 0 से भी छोटा है, क्योंकि हम माइनस की तरफ जाते हैं 0 से भी क्या हो जाएंगे, छोटा हो जाएंगे। लेकिन एक बात याद नहीं, 0 से यदि बड़ा की यदि बात किया जाता तो उसका हम लोग को अस्तित्व तो होगा। अब तुम खुद ही कर्जा लिए, तुम्हारा अस्तित्व कोई होगा? तो मुझे बताओ, तुम कर्जा लेकर काम कर रहे हो, कोई क्रियाकलाप करते हो तो कर्जा लेकर कर रहे हो, तुम्हारा अस्तित्व है। प्रश्न में क्या क्या समीकरण का मूल, तुम्हारा मूल एक मान होना चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन अस्तित्व में नियम कायदा के अनुसार तो तुम्हारा नियम यही कह रहा है कि तुमको उसके बारे में पता होना चाहिए, लेकिन तुमको उसके बारे में नहीं पता है तो मतलब कैसे जान सकते हो? नहीं जान सकते ना। तो इसलिए तुम्हारे पास लिख दिया कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। जब तुम खुद ही माइनस में, तुम्हारा कोई अस्तित्व होगा? नहीं होगा। लेकिन जब तुम्हारे पास वैल्यू होगी तो तुम्हारा एक अस्तित्व होगा, बराबर होगा तब वो तुम्हारे पास अस्तित्व होगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट प्रश्न चलो, उतार लो। दूसरे प्रश्न की बात करेंगे। दूसरा प्रश्न मेरे पास क्या है, कहा गया कि यहाँ पर कि 3x स्क्वायर -4√3x, 3x का स्क्वायर -4√3x प्लस 4 इक्वल 0, प्लस 4 इक्वल्स 0, ये दिया गया। देखो यहाँ पर मेरे पास लिखोगे फिर वही चीज़ जो मैंने बताया, द्विघात समीकरण से तुलना करने पर, द्विघात समीकरण से तुलना करने पर यदि मैं तुलना करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0,
तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4√3 हो जाएगी। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। इसका मतलब हमको विविक्तर के सूत्र पर लगाने की बात किया जाएगा। तो d बराबर क्या होगा, b के स्क्वायर -4ac हो जाएगा। d बराबर क्या होगा, -4ac। b की वैल्यू मेरे पास कितनी है, -4√3 है। 4 गुणे ए की वैल्यू कितनी है, 3 है। सी की वैल्यू कितनी है, 4। अब ये नहीं समझ में नहीं आ रहा है, मुझे भी नहीं आ रहा है। 4√3 है, 4√3 हो गया, दो बार लिखा है। 4 चौके 16, 3 दिन दोनों रूट में सेम है, तो एक बार लिख लो। 16 कितना हो गया, 48। समझ में आया कि नहीं आया, कोई भैया 48 हो गया, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 48 माइनस 4 चौके 16, 16 48। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। को भैया इसका वैल्यू 0 आ गया, सही तो बात है, बराबर तो आया। विविक्तर बराबर इसका सूत्र होता है। दो बराबर वास्तविक मूल हो तब b का स्क्वायर -4ac = 0। इसका मतलब 2 बराबर वास्तविक मूल है, तभी तो इसका तो ही हुआ 2 बराबर वास्तविक मूल होगा। सूत्र में तो मैंने यही लिखवाया है, सूत्र देखोगे तो वहां पर लिखवाया गया है कि 2 बराबर वास्तविक मूल हो। क्लियर हुआ। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां तक तो क्लियर हुआ। अब इसके बाद जो हम लोग फार्मूला एक और बताया था, b ± 4ac b का स्क्वायर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर -4ac बट्टे के 2। फार्मूला तो माइनस में रहेगा बस, ठीक। और सबसे इस फार्मूले का हमको यहाँ पर प्रयोग करना है। b की वैल्यू तुमको पहले से पता है, b की वैल्यू कितनी है, -4√3। ये भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, डायरेक्ट लगा लो, प्लस माइनस अंडर रूट। अब इसकी वैल्यू तुम निकाल के देखे थे, ये अब तुम्हारे पास इसकी वैल्यू क्या आया था, 0 आई थी। तो इसका मतलब निकालने की क्या जरूरत है, अब 0 लिख दो बट्टे के 2 गुणे ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है, 3 है। ए की वैल्यू है, तुमको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो यहाँ पर तुम डी भी लिख सकते हो, यहाँ पर ना डी भी लिख सकते हो। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ -b प्लस माइनस अंडर रूट में d बट्टे के 2, या दोनों सेम है, b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac बट्टे के 2 है, ठीक। इसीलिए हमने 0 रख दिया। अब d की तुमने वैल्यू यहाँ से निकाल लिया है, d की वैल्यू क्या निकाला है, d की वैल्यू 0 है, 0 रख देंगे। अब तुमको पता है कि प्लस माइनस से तो 4√3 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका तो कुल क्रियाकलाप हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 0/2 3 6 है। किसी के साथ जोड़ो, किसी के साथ घटाओ, उसका तो हमको लग रहा है कि सबकी सेम आनी चाहिए, क्योंकि जोड़ने पर भी कुछ नहीं परिवर्तन, घटाने भी नहीं कोई परिवर्तन। यदि मैं हटा देता हूँ तब मेरे पास 4√3 बटे के 6, तो 2 दूनी के 4, 2 3 6, मतलब कि मेरे पास आ गया 2√3 बटे के 3। यही है कि 2 मूल की बात किया जाएगा तो हमारे पास 2 बराबर मूल। क्लियर हुआ यहाँ तक? चले
यहाँ पर जो प्रश्न देखो पूछा जा रहा है तो उसी के अनुसार हम लोग लगाएंगे। एक तो चीज़ 2x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल्स 0 द्विघात समीकरण से तुलना करने के लिए, जब तुलना करने के लिए बात किया किस पे तुलना, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, तो a बराबर 3, b बराबर -4√3 दिए गए, c बराबर इतना दिए गए, c बराबर दिए गए इतना, तो d बराबर ये हमारे पास वैल्यू है तो इस पर रखकर मैंने हल किया, 0 आ गया। तो हमको पता चला कि किस फार्मूले को लागू कर रहा है, तो ये हमारे पास सूत्र की बात बता रहा है कि b² माइनस 4ac इक्वल 0, इसका मतलब 2 बराबर वास्तविक मूल है, 2 बराबर वास्तविक मूल है। इसके पहले कोई वास्तविक मूल नहीं था, कोई भी उसके पास वास्तविक मूल था नहीं ना, इसलिए तो उसकी वैल्यू माइनस में आई थी। यदि माइनस में नहीं आती तो हम लिखते ना कि वो भिन्न है, जब भिन्न रहता तो उसका वास्तविक मूल्य होता, 2 भिन्न भिन्न वैल्यू रहेगी तो उसका वास्तविक मूल्य होता। समझ में आया कि नहीं है? आगे चलो, ये तो समझ में आ गया कि इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर देखो दर्शा दिया, यही लिखो या तो लिखो, दोनों के पास सेम है, तो इसकी वैल्यू हमने पहले से निकाल लिया तो 0, इसलिए 0 रख दिया, इसके तो कुछ भी नहीं होगा, 0 रहेगा। अब प्लस माइनस करो कोई मतलब नहीं, जोड़ो 0 घटा दो, 0 जोड़ दो, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो ये हमारे पास हो गया, ये पता चल गया कैसे प्लस हो गया, क्योंकि यहाँ माइनस था, हमारे पास क्वेश्चन में भी माइनस दिया गया, इसलिए माइनस क्या कर दिया मैंने, प्लस कर दिया। अब इसको मैंने हटा दिया, फिर मैंने इसको 2 टाइम लिख दिया, मतलब काट दिया, काटने हुआ 2√3, 2 बराबर, तो 2 बराबर है कि नहीं, दोनों बराबर है कि नहीं, यही बात बोला, क्लियर? आगे चलो, लेकिन समझना पड़ेगा, देखो बिना समझे बिना काम नहीं चलेगा, इसको थोड़ा धारा करो, जहाँ नहीं समझ में वहाँ पूछ लिया करो, क्योंकि तुम्हारे लिए सरल होगा। तभी जाके संभव होगा, अन्यथा संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, थर्ड वाले का, 2 हो गए, तीसरा इसका, तीसरा क्या दिया गया है कि 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल 0। इसमें बोला गया है कि 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स 0, ये दिए, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग के अनुसार यदि बात किया जाए, सेम वही बात, द्विघात समीकरण से तुलना कर दो, तुलना करने पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी, a बराबर 2, b बराबर -6, c बराबर 3, इसका मतलब d बराबर वेक्टर बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac, b की वैल्यू कितनी है -6², a की वैल्यू कितनी है 2 है, c की वैल्यू कितनी 3 है, 6 6 के 36 माइनस 2 3 6 6 चौके कितना है 24, 6 में से 4 जाएगा 2, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 12 आ गया। इसका मतलब देखो ये 12 आ गया, तो इसका मतलब ये निकल के आया, जब 12 आ गया तुम बोल सकते हो कि भैया b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, हाँ 0 से बड़ा, मतलब यहाँ पर हमारे पास जो प्रश्न की यदि बात किया जाता तो हमारे पास लेकर ही जाएगा। सूत्र थोड़ा देख लो, क्योंकि इसी पर इतना ही लगेगा। तो यहाँ पर मेरे पास जो है 2 भिन्न वास्तविक मूल्य होगा, यहाँ पे लिख लेंगे 2 भिन्न वास्तविक मूल है।
अब यहाँ पर है तो हम लोग क्या करेंगे, फिर सूत्र लगाएंगे, इसका भी निकालेंगे। इसका क्या होगा तो कहोगे यहाँ पर बी का स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेड 0, ठीक, लिख लेंगे यहाँ पर। इसके आगे यदि मैं इस सूत्र के अनुसार यदि बात करता हूँ कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में डी बटे के 2a, बी की वैल्यू कितनी है 6, प्लस माइनस 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 क्या होगा प्लस हो, प्लस माइनस यहाँ। डी की वैल्यू कितनी है, ये हमारे पास, ये हमारे पास डी की वैल्यू है, ये जितनी है डी की वैल्यू, डी की वैल्यू कितनी है 12 बटे के 2 गुणे ए की वैल्यू कितनी है 2, 6 प्लस माइनस अंडर रूट में 12 बटे के 6। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक बार लिखो धनात्मक चिन्ह लेने पर छः प्लस अंडर रूट 12 बटे के 6। इसका मतलब 4 3 12 होगा, 6 प्लस अंडर रूट में 4 गुणे 3 बटे के 6, 2 दूनी के 4 होगा, 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 बटे के 4। देखो ये होगा, क्योंकि इसका जब हम निकालेंगे यही होगा, 2 कॉमन कर देंगे, 2 कॉमन होगा तो मेरे पास 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे के 2 दूनी के ये, इसका मतलब 3 प्लस अंडर 3 बटे के 2, एक ठती आएगा। ऋणात्मक चिन्ह लेने पर चिन्ह लेने पर जब ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तब मेरे पास क्या हो जाएगा, यहीं से फिर लो 6 माइनस अंडर रूट 12 बटे के 4, फिर वही प्रोसेस कर दो, 6 माइनस तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 2 अंडर रूट 3। अभी कैसे आ गया तुमको यहाँ पर मैं बता चुका हूँ, यही स्टेप है 2, इसलिए मैंने थोड़ा शॉर्ट में कर दी। तो यहाँ पर मेरे पास 2 कॉमन कर दो, 3 माइनस 2 अंडर 3 माइनस अंडर 3 बटे के 6, 2 से कर दो, आ गया हमारे पास 3 माइनस अंडर 3 बटे के, एक यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन है, एक यहाँ, तो 2 आया कि नहीं है, इसी को हमको बोला गया यहाँ पर सॉल्व करने के लिए, दर्शाने के लिए। 3 प्लस दिए गए यहाँ पर, कहाँ गए, हाँ 3 प्लस अंडर 3 बटे के 2 और 3 माइनस अंडर 3 बटे के 2, ये चिन्ह परिवर्तन किया गया, जिसके कारण तुमको ये सवाल समझ में आई होगी अच्छे से। अब हम लोग जो कि बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हमारे पास आता है निम्नलिखित द्विघात समीकरण के k का मान ज्ञात करने के लिए जो 2 बराबर मूल हो। तो 2 बराबर मूलों की यदि बात किया जाए तो यहाँ से हम लोग को सीखने को मिलेगा। और आज का जो टॉपिक है यहीं पर समाप्त की जाती है, क्योंकि कल हम लोग फिर बात करेंगे। अभी क्योंकि थोड़ा से चल रहा है क्रियाकलाप, स्टूडियो देखो हम लोग का सेटअप हो रहा है, थोड़ा सा अब सेटअप होने में थोड़ा समय लगेगा, तो हम लोग को सेट हो जाएगा तो हम लोग कंटिन्यू तब मिलेगा, तब एक दिन का भी छुट्टी नहीं मिलेगा, संडे या मंडे। लेकिन अभी से छुट्टी मिल जा रहा है कि हम लोग को थोड़ा भी क्रियाकलाप चल रहा है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा बिजी हैं। ठीक है, आज का टॉपिक जो रहेगा इतनी रहेगा, फिर हम लोग अगले दिन फिर मिलते हैं। आप जो पिछले 3 ही साल पढ़े आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा,
और उसके बाद जहाँ नहीं समझ में आएगा ज़रूर मुझे बताइएगा। और मैं यही कहूँगा कि अपने मित्रों को ज़रूर बताइए, जिसके कारण उनको भी गणित में कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। गणित में देखो पूरा फुल मार्क्स लाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी होता है। प्रैक्टिस कब होगा? जब तुम पढ़ोगे तब। ठीक है, फिर हम कल मिलते हैं।